protein shakes are really bad. Like, can you elaborate? It takes 3 years to digest one scoop of protein shake. by the way. कभी भी जिम में जाके किसी जिम के ट्रेनर की बातों में आके कोई प्रोटीन, कोई फूड सप्लीमेंट गलती से भी नहीं लेना। किडनियां फेल हो रही हैं हमारे हॉस्पिटल में। एवरेजली रोज एक पेशेंट आ रहा है, रोज एक पेशेंट बच्चा आ रहा है, 18 साल का, 20 साल का, 22 साल का। Beta, you know these powders they use in the gyms? They're all steroids. Never do steroids. Never do those gym powders. They'll harm your body. हेलो दोस्तों, कैसे हो? आज का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इज वे प्रोटीन गुड फॉर हेल्थ? देखो, वे प्रोटीन को लेकर फिटनेस की दुनिया में काफी मिथ्स हैं। बहुत लोगों का ये मानना है कि वे प्रोटीन एक सप्लीमेंट है। चलो देखते हैं, इज वे प्रोटीन गुड फॉर हेल्थ? इसी के साथ हम ये भी जानेंगे वे प्रोटीन आया कहाँ से, इसे बनाते कैसे हैं, और वे प्रोटीन के कौन कौन से टाइप्स मार्केट में अवेलेबल हैं। अब ये जान लेते हैं वे प्रोटीन आखिर आया कहाँ से। आपको ये जानकर बड़ी हैरानी हो सकती है कि इस दुनिया में हर एक बंदे ने वे पिया है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। मैं जानता हूं आप में से कई लोगों ने अब तक वे प्रोटीन के बारे में बस सुना होगा, पर अब तक वे प्रोटीन कंज्यूम नहीं किया होगा। क्या हो अगर मैं कहूं कि आपने भी वे प्रोटीन कंज्यूम किया है? क्यों हो गए ना शॉक्ड? हमने हर किसी ने बचपन में माँ का दूध पिया है, और वही तो है वे प्रोटीन। क्यों चौंक गए ना? हाँ, इसीलिए मैंने पहले ही बोला था, हमने हर किसी ने वे प्रोटीन कंज्यूम किया है। साइंटिफिकली ये प्रूवन है कि माँ के दूध में ऑलमोस्ट 60 to 80% वे होता है। अब ये जानते हैं वे प्रोटीन शब्द आया कहाँ से। देखो, असल में जब लोग चीज़ पनीर बनाते वक्त जो पानी चीज़ और पनीर से निकलता था, उस पानी को लोग फेंक दिया करते थे। पर यूरोप में बसी एक चीज़ फैक्ट्री के इसी वेस्ट पानी पर रिसर्च करके पता चला कि ये तो वे प्रोटीन है। यहाँ से वे प्रोटीन की शुरुआत हुई। पर आपको पता है, इंडिया में वे शब्द नहीं था, पर जो पानी चीज़ पनीर दही बनाते वक्त निकलता था, उसे लोग मट्ठा ताक समझ के पीते थे। अब बात करते हैं आखिर वे प्रोटीन बनाते कैसे हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा था, चीज़ बनाते वक्त जो एक्स्ट्रा पानी होता है उसे वे करते हैं। इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देखते हैं। सबसे पहले स्टेप में काऊ मिल्क को कलेक्ट करके उसकी क्वालिटी चेक की जाती है। फिर नेक्स्ट स्टेप में अच्छे दूध को गर्म करके उसमें रेनेट और एंजाइम्स ऐड किए जाते हैं। इससे होता यह है कि दूध 2 हिस्सों में बंट जाता है, एक हिस्सा सॉलिड और दूसरा हिस्सा लिक्विड। अब जो सॉलिड हिस्सा है उसे केसीन बोला जाता है, जिससे हम चीज़ बनाते हैं, और दूसरा हिस्सा यानी कि लिक्विड को वे कहा जाता है। नेक्स्ट स्टेप है वे को फिल्टर करना। इस प्रोसेस में वे को 3 मेजर फिल्ट्रेशन से होना पड़ता है। फर्स्ट, माइक्रो फिल्ट्रेशन, जिसमें बड़ी इंप्योरिटीज निकाली जाती है। सेकेंड, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जिसमें फैट और लैक्टोज कम होता है। थर्ड, क्रॉस फ्लो फिल्ट्रेशन, जिसमें प्रोटीन परसेंटेज बढ़ाया जाता है। इस प्रोसेस तक वे ऑलमोस्ट लिक्विड प्रोटीन बन जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप है लिक्विड को पाउडर फॉर्म में बनाना, जिसे स्प्रे ड्राइंग कहा जाता है। जो लिक्विड फॉर्म में वे प्रोटीन होता है उसे एक बड़े से ड्राइंग चेंबर में स्प्रे किया जाता है, जिसमें गर्म हवा से पानी तुरंत इवापोरेट होकर नीचे वे प्रोटीन पाउडर फॉर्म में कलेक्ट होता है। लास्ट और सबसे आखिरी स्टेप है फ्लेवर और पैकिंग। चॉकलेट, वनीला, कॉफी जैसे फ्लेवर्स ऐड होते हैं। विटामिन्स, मिनरल्स ऑप्शनल ऐड होते हैं। फाइनल प्रोडक्ट को पैक करके मार्केट में भेजा जाता है। अब देखते हैं वे प्रोटीन के टाइप्स। सबसे पहला है वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, मतलब WPC, जिसमें मेन 35 to 80% प्रोटीन होता है, और इस वे में लैक्टोज मतलब डेयरी शुगर, फैट, बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं। सेकेंड है वे प्रोटीन आइसोलेट यानी कि WPI। आइसोलेटेड वे प्रोटीन ऑलमोस्ट 90% प्रोटीन होता है, और इसे प्योरेस्ट एंड हाईएस्ट क्वालिटी प्रोटीन भी कहा जाता है। थर्ड है वे प्रोटीन हाइड्रोलाइज्ड यानी कि WPH। इसे हम प्री डाइजेस्टेड प्रोटीन भी बोल सकते हैं। इसमें भी अराउंड 90% प्रोटीन होता है, और ये सबसे फास्ट डाइजेस्ट होने वाला प्रोटीन होता है। जो आइसोलेट वे प्रोटीन है उसे एंजाइम्स के साथ प्री डाइजेस्ट किया जाता है। अब बात करते हैं, क्या सच में वे प्रोटीन बॉडी के लिए अच्छा है? देखो, कोई कुछ भी कहे, बॉडी के लिए अपने वेट के 0.8 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन चाहिए ही चाहिए। तो उसे क्लीन डाइट से कंज्यूम करो या वे प्रोटीन लेकर। वे प्रोटीन लेना कोई गलत बात नहीं, ना ही इसके कोई साइड इफेक्ट्स हैं। सबसे ज़रूरी बात, तुम्हारी बॉडी वे प्रोटीन पे कैसे रिएक्ट करती है वो समझना बहुत ज़रूरी है। और सबसे ज़रूरी, मार्केट में काफ़ी कंपनीज हैं जो क्लेम करते हैं उनका वे प्रोटीन सबसे अच्छा है, पर आप स्मार्ट हो, आपको कोई भी बेवकूफ़ नहीं बना सकता।
इसलिए अगर आप वे प्रोटीन ले रहे हो या वे प्रोटीन लेने की सोच रहे हो तो हमेशा रिसर्च करके लेना। कोई भी ब्रांड का अच्छा नाम हो तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको जेन्युइन वे प्रोटीन ही दे रहे होंगे। आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे वे प्रोटीन कैसे बनता है, उसे मैन्युफैक्चर कैसे करते हैं, उसके टाइप्स कौन से हैं और वे प्रोटीन हेल्थ के लिए अच्छा है या नहीं। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करना। आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलती है। साथ ही वो जो सब्सक्राइब वाला बटन है ना, उसे भी प्रेस कर देना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।